नमस्कार दोस्तों, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि मैन विटनी यू टेस्ट क्या होता है और ये कब लगाया जाता है। तो देखिए, जब नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स की बात करते हैं हम लोग तो तीन एजम्पशंस हम लोग फॉलो करते हैं। पहली बात तो ये कि डेटा आपका नॉर्मल नहीं है, दूसरा होमोजीनियस नहीं है और तीसरा जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो डेटा कलेक्शन में जो सैम्पलिंग मेथड है वो रैंडम नहीं। ऐसी स्थिति में जब दो मध्यमानों की तुलना करनी हो या दो समूहों की तुलना करनी हो तो वहां पर मैन विटनी यू टेस्ट लगाया जाता है। मैन विटनी यू टेस्ट का यूज किया जाता है। ये टेस्ट वास्तव में आपका जो मीडियन टेस्ट है नॉन पैरामेट्रिक का उससे श्रेष्ठ माना जाता है, उससे श्रेष्ठ है मैन विटनी यू टेस्ट। और पैरामेट्रिक में जो टी टेस्ट होता है, टी टेस्ट के जो है ये एक टी टेस्ट का जो है ऑप्शन देता है आपको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। ये ऑप्शन देता है कि अगर आपको पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करना है दो समूहों की तुलना के लिए तो वहां टी टेस्ट लगाएंगे, यदि नॉन पैरामेट्रिक में जाना है तो वहां पर मैन विटनी यू टेस्ट लगाया जाएगा। ठीक है, तो मैन विटनी यू टेस्ट आपको टी टेस्ट का बेस्ट ऑप्शन नॉन पैरामेट्रिक में देता है। अब देखें कि मैन विटनी यू टेस्ट बनाया किसने था। तो सबसे पहले विल्कॉक्सन ने इसके बारे में जानकारी दी, इसको बनाया, लेकिन मैन और विटनी ने इसको जो है नए रूप में प्रतिपादित किया। तो इसलिए इस टेस्ट को मैन विटनी यू टेस्ट भी कहते हैं या विल्कॉक्सन मैन विटनी यू टेस्ट भी कहा जाता है। दोनों नामों से इसको बोला जाता है, विल्कॉक्सन मैन विटनी यू टेस्ट, या इसको एक और नाम देते हैं सम ऑफ रैंक टेस्ट। ठीक है, अब ये नाम क्यों देते हैं इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जो डेटा आपका है वो डेटा जब आप टी टेस्ट यूज करते हैं तो मीन कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जो है मैन विटनी यू टेस्ट में रैंक के आधार पे जो है कंपैरिजन किया जाता है, रैंक निकाला जाता है। रैंक के आधार पे दो जो है समूहों की तुलना की जाती है। ऐसी स्थिति में आपका डेटा अगर ऑर्डिनल या नॉमिनल स्तर पर है तब भी जो है ये बेस्ट रिजल्ट देता है। जरूरी नहीं है कि डेटा आपका रेशियो स्केल पे हो, जैसा कि आप टी टेस्ट में करते हैं कि टी टेस्ट में डेटा जब तक रेशियो स्केल पे नहीं रहेगा तब तक आप टी टेस्ट नहीं लगा पाएंगे। लेकिन मैन विटनी यू टेस्ट में डेटा आपका ऑर्डिनल या नॉमिनल स्केल पर है तब भी जो है आप मैन विटनी यू टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये वास्तव में रैंक की तुलना करता है, इसलिए सम ऑफ रैंक टेस्ट भी इसको बोला जाता है। तो इसका मेन काम जो है रैंक निर्धारण होता है। रैंक कैसे बनाए जाते हैं, कैसे जो है निर्धारित किए जाते हैं, अब उसको देख ले थोड़ा सा। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जो परिकल्पना बनती है इसमें H0 और H1। H0 क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, और H1 आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस। तो H1 जो होता है वो वास्तव में ये बताता है कि दो ग्रुप समान है, ठीक है, और ये बताता है कि समान नहीं। ऐसी स्थिति में अगर आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी तो आप कहेंगे कि दोनों ग्रुप समान है, चाहे मीडियन के स्तर पे चाहे जो है मीन के स्तर पे। और यदि जो है रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है तो कहेंगे कि दोनों ग्रुप समान नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति ये हो जाती है कि जब टी टेस्ट लगाते हैं तो जब जो है आपका जो है सिग्निफिकेंट आता है टी टेस्ट तो आप कहते हैं कि दोनों समूहों में अंतर है, ठीक है। लेकिन यहां पर उसका जो है जस्ट उल्टा है। उल्टा क्या है, बस समझने का जो है नजरिया है कि H1 जो होता है वो आपका जो है दो आप इंडिपेंडेंट सैंपल लेते हैं, जब इनकी तुलना करते हैं तो ये बताता है कि दोनों ग्रुप जो है समान है या नहीं। ऐसी स्थिति में अगर जो है ये एक्सेप्ट हो रहा है रिसर्च हाइपोथेसिस तो दोनों ग्रुप जो है समान नहीं है, यानी जो है दोनों प्रतिदर्श अलग अलग जो है समूहों से लिए गए हैं। यदि समान है तो ये कहेंगे कि दोनों जो है एक ही प्रतिदर्श से लिए गए हैं।
तो ये जो है इसका कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, इसमें जो है दो तीन चीजें हैं कि सबसे पहले जो रैंक निर्धारित किए जाते हैं, मान लीजिए ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, तो इसमें जो है जो रैंक निर्धारित किए जाएंगे वो आपके समेटेड रहेंगे, मतलब एक साथ जो है दोनों के ग्रुप जो है रैंक निर्धारित किए जाते हैं। और रैंक निर्धारित करने के बाद जो है उसकी वैल्यू निकाली जाती है, और जो वैल्यू सबसे छोटी रहती है उसको जो है आप जो है मैनमेटनी का मान मानेंगे। इसको यू से डिनोट करते हैं। यू के आधार पे आप जो है जो यू की वैल्यू होती है उसके आधार पे आप परिकल्पना को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो इसमें देखिए दो ग्रुप है, तो दो जो है फार्मूले रहेंगे U1 और U2। अब इसमें जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी उसको जो है आप अपना जो है U का मान मानेंगे। अब U1 U2 निकाला कैसे जाता है, इसका फार्मूला देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है U1 का N1 N2 प्लस N1 N1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस सिग्मा R1। ठीक है, R क्या है आपका, आपका रैंक है, और N1 N2 आपकी संख्या है दोनों समूहों की। ठीक है, इसी तरीके से U2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, N1 N2 N1 प्लस N2 इन ब्रैकेट N2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस सिग्मा R2। ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं, इसके आधार पर रैंक निर्धारित किए जाते हैं। अच्छा, ये भी एक समझने की बात है कि अगर जो है आपका n 20 के नीचे है तब तो ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, यदि n जो है 20 के ऊपर हो गया तो जो वैल्यू आपकी आएगी उसको z में कन्वर्ट किया जाता है, z वैल्यू के हिसाब से। ये z का फार्मूला होता है z इक्वल टू जो u की वैल्यू आई है उसके आधार पर u माइनस N1 N2 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट N1 N2 N1 प्लस N2 प्लस 1 अपॉन 12। ठीक है, इस आधार पे फिर इसको जो है z में कन्वर्ट कर दिया जाता है u की वैल्यू को, और उसके आधार पे हाइपोथेसिस रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। एक एग्जांपल लीजिए तो उससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। अब मान लीजिए दो ग्रुप है आपके पास, इन दोनों ग्रुपों की या दोनों समूहों की तुलना करनी है, तो उसमें कुछ जो है अंक दिए गए हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए x है और y है, दो ग्रुप हैं, इसमें कुछ स्कोर्स दिए गए हैं 10 12 8 15 14 और 16। ठीक है, इसमें दिए गए हैं y में 10 18 10 12 11 और 9। ठीक है, ये स्कोर दिए गए हैं। अब इनकी जो है तुलना करनी है। अब देखिए, एक में जो है आपके 6 स्कोर हैं, एक में 5 स्कोर है। अब इसकी तुलना करनी है तो सबसे पहले रैंक निर्धारित करेंगे। रैंक कैसे निर्धारित करेंगे, रैंक के लिए आप जो है दोनों जो है कंबाइंड रैंक निकालेंगे दोनों ग्रुप का। अब जैसे मान लीजिए इसका है, हाँ, तो अब इसमें यहाँ R1 कर लीजिए या RX कर लीजिए तो इसका रैंक हो जाएगा, इसका RY कर लीजिए तो इसका रैंक हो जाएगा। अब देखें कैसे रैंक निर्धारित होगा। अब देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सब में देखें, ये देखिए 8, तो इसका रैंक 1 हो जाएगा। अब फिर देखें तो ये देखिए 9, यानी इसका रैंक आपका 2 हो जाएगा। रैंक निर्धारण हमने कई बार आपको बताया है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 9 के बाद देखिए 10 2 है, 10 देखिए 2 है, तो ये हो जाएगा 3.5 और 3.5। ठीक है, दो जगह है। इसी तरीके से फिर अगला देखें तो सबका अगर निकालेंगे तो आपका ये मिलेगा 9 8 10 11 6.5 5 और 2।
ठीक है, ये रैंक मिले। अब सबको आपको निकालना है इसका रैंक। अब N1 कितना है यहाँ पर देखेंगे 6 है, इसका रैंक सबको जोड़ लेंगे तो सिग्मा आर एक्स क्या हो जाएगा आपका 38, इसको जोड़ेंगे तो सारा। इसके बाद ये है N5 और ये देखें तो ये है आपका सिग्मा आर वाई, ये कितना हो जाएगा, ये है 28। ठीक है, अब वैल्यू मिल गई आपको, U1 U2 निकाल लीजिए। ठीक है, अच्छा अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि ये देखिए N1 और N2 दोनों जो है आपके 6, 5, 11 ही हो रहे हैं, यानी 20 से कम है। तो आपको Z वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, केवल U1 और U2 से काम हो जाएगा। U1 देखें क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, N1 प्लस N2, इसके बाद प्लस N1 N2 प्लस N1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस सिग्मा R1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 गुणे 5 प्लस 6 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस ये आपका है 38। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 13 और U2 सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आई है आपकी 17। अब इसमें देखिए U1 और U2 में जो सबसे छोटा होगा वो आपकी U की वैल्यू होगी। तो अब देखिए U1 आपका 13 आया है, तो U1 आपका 13, यहां पर U हो जाएगा 13। ठीक है, अब देखेंगे हम इसकी टेबल वैल्यू अगर हम देखें तो टेबल वैल्यू 0.05 पे, पीछे टेबल दिया रहता है वो देखें तो 0.05 पे U की वैल्यू आई है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे 4। ठीक है, ये 4 आई है। अब देखिए ये 13 है, ये 4 है, यानी आपकी यहां पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। H1 जो है H1 या रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, यानी आप कहेंगे कि दोनों ग्रुपों में या दोनों समूह जो है समान नहीं है, अलग अलग प्रतिदर्श से छाटे गए हैं, अलग अलग प्रतिदर्श से लिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये मैन विटनी यू टेस्ट होता है। थैंक यू।